दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में एक महानुष्ठान आयोजित किया गया है। विश्व में भाईचारा, स्थायी भाईचारा स्थापित करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो महानुष्ठान किया गया है। इस अनुष्ठान के अंदर जो है पहले दिन आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, लाखों लोग यहाँ पर आए, भंडारा ग्रहण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लोगों ने लिया, देखा क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर थी और यहाँ आनंद लिया सारी चीज़ों का। और दूसरा आज दिन है, आज सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर दूसरे दिन जैसे जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के ये प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर जो है दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, रक्तदान शिविर होते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, गणमान्य लोग आते हैं, वीआईपीज आते हैं, तो उन सबको कवर हम करते हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज और उनके सानिध्य में, उनकी उपस्थिति के अंदर ये जो है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है विश्व शांति के लिए, आपसी भाईचारे के लिए। एक तरफ तो महायज्ञ यहाँ पर चल रहा है, गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ यहाँ पर चल रही है, दूसरी तरफ एक परोपकार का कार्य भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन, रक्तदान कहते हैं, ये रक्तदान महादान होता है और उसकी वैल्यू वही जानता है जब कोई इसको लेने के लिए जाता है और उसको नहीं मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ये शिष्य हरदम तत्पर रहते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। जब भी किसी जरूरतमंद असहाय को ये ब्लड चाहिए होता है, यहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य डोनेट करते हैं, उसके बाद ये बादशाह की टीम आती है, जो एम्स की टीम आती है, वहाँ जाया जाता है और वहीं से ये जो ब्लड है वो जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। अभी हम इन लोगों से बात करवाएंगे, ये जो ब्लड डोनर हैं उनसे बात करवाएंगे, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितना यूनिट ब्लड यहाँ पर डोनेट किया जाएगा, डॉक्टर्स कहाँ से आए हैं और क्या कुछ क्राइटेरिया है, ये सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर देखिएगा, ये ब्लड डोनर हैं और डॉक्टर की टीम की देखरेख में ब्लड डोनेट कर रहे हैं अपना, और प्रॉपर तरीके से इनकी चेकिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर ब्लड डोनेट करवाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं जो लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं उनको बकायदा सर्टिफिकेशन भी किया जाता है, उनको सर्टिफाइड भी किया जाता है, रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है और काफ़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। कूलर की व्यवस्था है, फैन की व्यवस्था है और ठंडी छाँव में बिल्कुल मैं जहाँ पर मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कितना बढ़िया वातावरण यहाँ पर बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज शिष्य के द्वारा। तो एक ये भी है, आप अनुशासन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा ये ब्लड डोनर है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर अपना ब्लड डोनेट करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, ये ब्लड डोनर हैं, इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं और ये जो ब्लड डोनेट करने की ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से आती है। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आप? खरक से जी। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज शिष्य हैं आप? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो प्रेरणा है ब्लड डोनेट करने की, ये कहाँ से आती है सर? ये हमारे रामपाल गुरु महाराज जी देते हैं जी। क्या मिलता है सर ये ब्लड डोनेट करके, अपने अपने शरीर को दुख देकर क्या मिलता है सर? नहीं, कहाँ दुख देते हैं जी, सहायता देते हैं लोगों को। अच्छा, आपको पता है कि ये जो ब्लड डोनेट है वो कहाँ, वो किस की सहायता करेगा? ये किसी गरीब सहायता जिसकी जरूरतमंद को दिया जाएगा जी। दर्शकों देखा आपने, डोनर है, इन्होंने बताया कि ये जो सहायता है वो जिसको चाहिए होती है, मतलब जो गरीब है और नहीं जो है सक्षम है उस चीज़ के लिए, तो उनको ये ब्लड डोनेट करवाया जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं। क्या आपने ब्लड डोनेट कर दिया सर? हाँ जी। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई कमजोरी, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये ब्लड डोनेट आपने किया है, क्या लगता है कहाँ पर यूज होगा आपके ब्लड का? जहाँ जरूरतमंद होंगे, किसी को आर्थिक जरूरतमंद होते हैं। कोई इमरजेंसी केस होगा उसी में जरूरत होगी। हाँ। तो ये जो प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आ रही है, ये उत्साह संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आ रहा है। एक तो संत रामपाल जी महाराज पहले ही परोपकार का कार्य कर रहे हैं, ऊपर से ये सारी चीजें होती हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है सर? ये तो देखो जी, मालिक की लीला है, मालिक परमात्मा लीला अपनी जानता है, वो करते हैं। हम लोग तो कोई खाली उनकी कर सकते हैं, संदेश तो परमात्मा ही करवाते हैं, बाकी जो करवाते हैं। तो कहाँ से आप हैं? हम गोपालवास भिवानी डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? गोपालवास भिवानी डिस्ट्रिक्ट, बैल ब्लॉक। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? पलवल से सर। दर्शकों कुछ युवा साथी भी हैं, आप यहाँ पर देखेंगे जो ये लेटे हुए हैं, ये जो मेज लगाई गई है, इनमें सभी तरह के लोग यहाँ पर बैठे हुए युवा साथी हैं और कुछ हमारी उम्र के भी हैं। आपसे जानेंगे आपकी एज क्या है और कहाँ से आप? 25 साल का हूँ जी, जिला पलवल से रहने वाला हूँ। अच्छा, ये ब्लड डोनेट आप कर रहे हैं। और दूसरा संत रामपाल जी महाराज वैसे बहुत सारा लोगों की वैसे सहायता कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत साझा कर रहे हैं, ऊपर से आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो उत्साह है और ये कहाँ से ये प्रेरणा आती है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से आती है जी। किस तरह का ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज जग कल्याण के लिए ज्ञान देते हैं जी, कि आपका खून का किसी गरीब को या किसी ऐसा लोग को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की खून ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती है किसी कारणवश से, तो उनके लिए काम आएगा। दर्शकों जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको ये ब्लड काम आता है और संत रामपाल जी महाराज
आपने देखा होगा हर तरह से हर उस इंसान के लिए खड़े हैं जब भी किसी तरह की उनको सहायता चाहिए होती है। और भी एक और डोनर है, इनसे हम जानेंगे। सर अच्छा है भाई। मैं भाई मिट्टी बैल से भाई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। हाँ अच्छा, आपने दे चुके ब्लड डोनेट? हाँ जी, होने लग रहा है अभी। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट आपने ले रखा है इसका क्या यूज है सर? भाई सर्टिफिकेट इसका यूज है भाई, मैं कभी जरूरत पड़े तो हाँ तो मेरे को, हाँ भाई कहाँ से मतलब आप ले सकते हैं इसकी सहायता? हर कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल से। अभी आपने ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं, आपका खून निकाला जा रहा है, कोई शारीरिक कमजोरी, कोई इस तरह का आपको चक्कर आना, कुछ इस तरह से फील हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो रहा मेरे को। डर नहीं लगता सर? ना डर क्या लगना होता है, भगवान की सेवा है, हम सेवा समझ के मतलब। सेवाएं तो सर बहुत सारी होती हैं, और भी आश्रम में आते हैं लोग, सेवाएं करते हैं। ब्लड सारे देते हैं जी, ब्लड डोनेट सारे ही करते हैं। कितनी बार आप कर चुके हो? मैं आज चौथी बार कर रहा हूँ। हाँ जी। मतलब जब भी समागम होते हैं आप ब्लड डोनेट करते हैं? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। दोस्तों, ये वो संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य हैं, और आप देख सकते हैं लगातार जब भी ये कैंप लगते हैं ब्लड डोनेट करवाते हैं। और भी कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। उसके बाद हम जो इनको खाने पीने के लिए दिया जाता है वो भी हम जानेंगे। दर्शकों, ये कुछ और डोनर हैं जो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं और कब हमारा नंबर आए और हम ब्लड डोनेट करें। सर, क्या कुछ लिखा है इसमें और कहाँ से आप हैं? जी, हम पीलीभीम हनुमानगढ़ से आए हैं जी। हनुमानगढ़ से ब्लड डोनेट ये हमारे ब्लड डोनेशन करने के लिए फार्म भरा गया है जी। अच्छा, क्या क्या डिटेल फिल की है आप? ये जो व्यवसाय लिख लिया, इसमें उम्र लिख ली और वजन लिख लिया है जिसके अंदर। अच्छा, आपको कोई शारीरिक कमजोरी, कोई और बीमारी आपको किसी तरह की, ये भी जाना है? हाँ जी, इसके बारे में सब कुछ पता है भी। आप कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, हाँ, मतलब कुछ खा पी के आए? मतलब सभी तरह की चेकिंग होने के बाद ही ब्लड। चेकिंग होने के बाद ही हम आए हैं जी। अच्छा, आपकी क्या उम्र है सर? मेरी 34 है जी। 34 साल है। आपकी सर? 33। 33। तो ये जो ब्लड डोनेट आप कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा सर? ये जी हमारे गुरुजी संतरामपाल जी महाराज जी हमेशा परमार्थ करते आए हैं, और हमें भी परमार्थ सिखाते हैं कि इंसानियत का जो नाता है, हमारे गुरुजी कहते हैं वो सबसे ऊपर है। हमारे गुरुजी का एक नारा भी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इस हमारे जो हम खून दान करेंगे, इससे हो सकता है किसी की जान बच जाए। क्या बात है। दर्शकों, ये सोच आप देखिएगा, संतरामपाल जी महाराज जी की सत्संगों से आती है, उनके ज्ञान से आती है, और ये भावना आप देखिएगा एक दूसरे की सहायता करने के लिए। और अभी सर, जैसे ये विश्व शांति के लिए ये समागम हो रहा है, 7वां समागम इसको कह सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर आप जैसे लोग हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे, कितने क्या लोग यहाँ पर इस जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, और आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं पीलीभीम हनुमानगढ़ से आया हूँ। जी। कितने क्या लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आए हैं? लगभग होंगे 100-150 के आसपास। अच्छा, इसमें कुछ खाने पीने के लिए भी दिया जाता है आप लोगों को? हाँ, वो जूस वगैरह, दूध वगैरह को दिया जाता है। जी। आप कहाँ से हैं सर? अलवर से सर। आप अलवर से आए हैं। आप सर? अलवर से। आप सर? अलवर से। दर्शकों, ये आप देखिएगा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी ये जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कुछ लोग अपना वेट भी कर रहे हैं, यहाँ पर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, और कुछ यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इनकी एज क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, और कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं है, वो यहाँ पर चेकिंग हो रही है। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं, ये जो डिटेल फिल कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ रहता है। दर्शकों, इधर आप देखिएगा, ये पूरी एक लंबी लाइन है, 2 लाइन यहाँ पर बनाई गई है। ये वो शिष्य है संतरामपाल जी महाराज जी के, जो आज ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर कुछ नाम पता और लिखा जा रहा है। क्या कुछ इंक्वायरी की जा रही है इन लोगों की, किस तरह से डिटेलिंग की जा रही है। आइए हम ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जाने हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये बताइएगा, जैसे ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, इस फॉर्म में क्या कुछ डिटेल रहती है, और किस तरह से आप ये जो चीज़ें चेक कर रहे हैं? सर, मैं यहाँ पर इनका नाम, पिता का नाम, एड्रेस और कितना वजन है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या काम करते हैं, मैं यही भर के आगे डॉक्टर के पास भेज देता हूँ जी। और दूसरा मैं जानना चाहूँगा, अभी तक जैसे अभी टाइम हो रहा है, लगभग 10:30-11 का टाइम हो रहा है, तो अभी कितने फॉर्म आप फिल कर चुके हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग 60-70 फॉर्म फिल हो चुके हैं और लगभग 200 फार्म और आएंगे। 200 फॉर्म और आएंगे। तो ये जो लोग आ रहे हैं सर, आप जैसे चेक कर रहे हैं, तो ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है लोगों की, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो परमात्मा की सेवा है जी, और बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं परमात्मा के नाम से। और बाकी जो है ना, ये डॉक्टरी मना कर देते हैं भी हम 200 से या 250 से ज्यादा नहीं लेते, बाकी भगत बच जाते हैं। हाँ, बच जाते हैं यहाँ पर, और उनको इसलिए कह के टाला जाता है कि अगली बार आपका नंबर है। हाँ। दर्शकों, देखा आपने, अभी तक लगभग 60 फॉर्म भर चुके हैं, और लगभग 200 के करीब और आने वाले हैं यहाँ पर। और डॉक्टर खुद बोलते हैं कि बस जितना हमें चाहिए था उतना हम ले चुके हैं।
और उत्साह आप देखिए इन लोगों का कि लगातार ये लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। चलिए डॉक्टर की कोई टीम है, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कुछ क्राइटेरिया है ब्लड डोनेट करने के लिए, ये क्या कुछ उम्र का जो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। चलिए जानते हैं। दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है, ये पूरी टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं। प्रॉपर तरीके से पहले जो पेशेंट आ रहे हैं, जो ब्लड डोनर आ रहे हैं, इनका प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाती है। इसके बाद एज क्राइटेरिया वो चेक किया जाता है, उसके बाद ही इनको ब्लड डोनेट करने के लिए आगे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो टीम है डॉक्टर्स की वो कहाँ से है और कितने डोनर का ये ब्लड डोनेट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे इनका इंट्रोडक्शन और कहाँ से हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ से आप हैं और कौन से हॉस्पिटल से आप यहाँ से लोग पहुँचे हैं। मेरा नाम डॉक्टर स्वागता है। हम आए हैं एम्स बादशाह में जो हमारा नेशनल बादशाह झज्जर में जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आए हैं हम। तो वहाँ पे बहुत मरीज रहते हैं जो कैंसर में होते हैं, तो उनको ब्लड चाहिए होता है। ब्लड कैंसर वाले तो उनको हर दिन ब्लड चाहिए होता है, ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं, तो हमें रेगुलरली सप्लाई चाहिए होता है। और सतलोक आश्रम भिवानी में पहुंचे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है। और ये जो भगत जो ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं सर, सबसे पहले तो इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे जितने भी डोनर्स आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, लाइन से आते हैं, ज़्यादा धक्का वगैरह नहीं करते, हमारे बात मानते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है ये करना। और बहुत उत्साह से आता है, तो हमें भी देख के अच्छा लगता है। दूसरा, आप जैसे जो डोनर आ रहे हैं, क्या कुछ ब्लड डोनेट करने का क्राइटेरिया होता है सर, किस तरह से आप चेक क्या होता है, जैसे हम हीमोग्लोबिन रहते हैं वो चेक करते हैं कि 13 से 18 के बीच में ही हम लेते हैं, उससे कम होगा तो हम नहीं लेते, उससे ज़्यादा भी होगा तब भी हम नहीं लेते, उससे कम होगा तब तो। एज क्राइटेरिया हम अभी के लिए तो रखते हैं 55 साल। और अगर जो पहली बार फर्स्ट टाइम डोनर है उनके लिए 50 साल रखते हैं, उससे नीचे ही जो फर्स्ट टाइम डोनर है उनको लेते हैं, और अगर जो रेगुलर दे रहा है तो उनको हम 55 साल तक लेते हैं। सर दूसरा ये जानना चाहूँगा, जैसे जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो डोनर आते हैं जिनकी उम्र 50+ है या 40-50 के अराउंड है, तो क्या कुछ ये जो शारीरिक जो कमजोरी होती है, क्या वो वीकनेस जो होती है, क्या वो भी आती है ब्लड डोनेट करने से? कुछ लोगों का भ्रम रहता है कि भाई ये सारी चीजें होती हैं, क्या ये चीजें होती हैं? नहीं, देखिए आपका बॉडी हर सेकंड में ब्लड बनाता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्लड अब से ले जाएगा वो अगले एक 1.5 महीने में वो पूरा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए तो हम चेक करते हैं ना कि जो दे सकता है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनका हमें पता है कि हाँ ब्लड देने के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा थोड़ा, तो इसलिए हम नहीं लेते। जो जिस रेंज में हम है उसी रेंज पे लेते हैं, ताकि उससे कम भी हो तो नॉर्मल रेंज पे रहे। आपकी तरफ से इन डोनर के लिए क्या कुछ है? हमारी तरफ से तो अभी के लिए तो हम उनको एम्स का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो दिखा के आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हो तो छुट्टी भी ले सकते हो, और साथ में जो रिफ्रेशमेंट वगैरह है, खाना वगैरह है, यहाँ से तो आश्रम से तो मिल ही रहा है, साथ में हम भी थोड़ा बहुत जो खाना लाए, पानी और बिस्किट्स वगैरह लाए हैं वो सब दे रहा है, ताकि ब्लड डोनर होने के बाद चक्कर वगैरह ना आए और सही रहे सब। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरह का धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं और आज विश्व शांति स्थापित करने के लिए ये महान अनुष्ठान संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ऐसे समागम संत रामपाल जी महाराज जी करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, उन्होंने जो शुरू किया है वो तो बहुत अच्छा है। जात पात धर्म से उठ के सबके अंदर भाईचारा जो होना चाहिए, एक्चुअली जो इंडिया में होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं है। और उन्होंने जो मुहिम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है, और ये यहाँ के लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। आप कितने जो डोनर है, कितना ब्लड यूनिट यहाँ से लेकर जाएंगे? यहाँ से हम करीब 150 से 200 ब्लड डोनर लेंगे, तो टोटल हमारा 300 के आसपास हो जाएगा यूनिट। डॉक्टर साहब थे बादशाह एम्स झज्जर से, डॉक्टर साहब थे, इन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा करे। थैंक यू सो मच। हाँ, ठीक है, अच्छा है, जो कर रहा है वो अच्छा है, हमें भी अच्छा लग रहा है दूर से आके फिर इतना उत्साह देख के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी, किस तरह से क्या कुछ क्राइटेरिया पेशेंट का रहता है, किस तरह से चेक करते हैं। चलिए, जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे। दर्शकों, अभी हमने डॉक्टर से बात करी, जो ब्लड डोनर है उनसे हमने बात की, जो करने के लिए खड़े हुए हैं उनसे हमने बात की। उसके बाद देखो, रिफ्रेशमेंट के लिए ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, ये रियल का जूस है, इसके साथ सर्टिफिकेट है, बिस्किट्स हैं, ये डोनर को दिया जा रहा है। और ऊपर से जो यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो भगत जो सेवादार हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम में मुख्य सेवादार हैं जो यहाँ इस कैंप की व्यवस्थाएं देख रहे हैं,
चलिए जानते हैं ये जो जो डोनर आ रहे हैं, ये जो डॉक्टर हैं, इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, अभी ब्लड डोनेट कैंप में अभी हम खड़े हुए हैं और लोगों का सामने देखा बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट संत रामपाल जी महाराज जी को किया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए यहाँ अवतार लिया है उन्होंने। तो आज संत रामपाल जी महाराज की जो मिशन है उसमें इस प्रकार के जो परमार्थी कार्य है वो सभी पूरे आज विश्व में संचालित है। तो उसी श्रृंखला में आज सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर ये रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जहाँ एक ये विश्व शांति महासम्मेलन अनुष्ठान समारोह है, जिसके अंतर्गत ये एक परमार्थी कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभी तक हमने देखा संत रामपाल जी महाराज किसी न किसी ओकेजन पे कार्यक्रम करते हैं। ये जो बड़े बड़े समागम होते हैं उनके, कभी साहिब जी के नाम से, गरीबदास जी महाराज जी के नाम से या संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण के नाम से ये प्रोग्राम होते हैं। ये विश्व शांति महानुष्ठान क्या जरूरत आन पड़ी सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज जो हालात पूरे विश्व के जो हालात है, आपस में जो भाईचारा जो था पुराने जमाने में वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसको वापस स्थापित करने के लिए आज देश के देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इस प्रकार से परमाणु ये बम ये इस प्रकार से एक दूसरे के लिए धमकी और इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जो हमारे जो विचारधारा एकदम बिल्कुल कुंठित हो गई है। तो इस जो एक अनुष्ठान है इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज एक नई विचारधारा से आज पूरे विश्व के अंदर ये भाईचारा और विश्व शांति का ये संदेश दे रहे हैं, जिसके माध्यम से ये संभव है। आज पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा ही ये सारे कार्य संभव उनके द्वारा ही हो सकते। क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? जैसे ये जो महानुष्ठान होते हैं, हवन यज्ञ जो होते हैं और इस तरह के जो धार्मिक कार्य होते हैं, क्या लगता है कि इन चीज़ों से कुछ फर्क पड़ेगा समाज में? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% इसमें समाज में जो है भाईचारा स्थापित होगा, समाज में कल्याण होगा। इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी महाराज का मिशन ही ऐसा है कि सभी जो है ना विश्व के अंदर एकता स्थापित करना, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज खूब कामयाब भी हो रहे हैं और इस मिशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ जो डोनर आ रहे हैं, जो डॉक्टर की टीम आ रही है सर, उनके लिए आपने क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है? देखिए, जो डोनर आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो हमने जब डोनेशन करते हैं तो इनके लिए बढ़िया जैसे ऊपर फोग भी चल रहे हैं और कूलरों की व्यवस्था है ताकि इनको कोई गर्मी वगैरह ना महसूस हो। इसके बाद में इनको बढ़िया प्योर जूस मौसमी का पिलाया जा रहा है। इसके अलावा एनर्जी की ड्रिंक भी इनको दी जा रही है और अन्य जो मतलब लिक्विडेट में पूरी की पूरी इनको डाइट दी जा रही है जी, ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए ब्लड डोनेशन करने के बाद। समाज में उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, देखिए कुछ 1% होता है, वो उनका काम ही ऐसा होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा हैं जो विश्व को एक कर रहे हैं और अग्रसर हो रहे हैं। तो इसका जो है बहुत बड़ा लाभ समाज ले रहा है और संत रामपाल जी महाराज की शरण में खूब उमड़ के लोग आ रहे हैं। और जिन्होंने नाम उपदेश वगैरह नहीं ले रखा, अब जैसे संत रामपाल जी महाराज फिजिकल रूप में सभी के बीच में आ गए हैं। तो बड़ी बड़ी खापें हैं, ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, एमएलए हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, और भी है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ना लेकर के जुड़े नहीं है, लेकिन वैसे जुड़े हुए हैं उनके, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने काम ही ऐसे किए हैं। जैसे फ्लड आया था, तो फ्लड के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी लेवल पे मोटरें दी, अन्य मतलब अन्नपूर्णा स्कीम के तहत घरों में मकान बनाए जिनके घर नहीं थे, राशन भी जा रहा है। इसके अलावा तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज से खूब सारे लोग जुड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेके और मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जी का। ये तो समाज कल्याण की बात हो गई सर। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे ये जो ब्लड डोनर है, यहाँ पर ब्लड डोनेट करवाया जाता है, कहाँ यूज होता है सर इस ब्लड का? ये जो ब्लड डोनेट है, जरूरतमंद को जो भी जरूरतमंद है आज हॉस्पिटलों में है, आज हर प्रकार की जो इस प्रकार की जो चिकित्सा मेडिकल कॉलेज है उनमें भेजा जाता है। जो एक जो जीवन जिनका बिल्कुल अंतिम चरण में हो और जो रक्त की आवश्यकता हो, तो उनको वो जरूरतमंद को दिया। सर क्या मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी को? इतने परोपकारी कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ऊपर से लोगों की गाली भी खा रहे हैं सर, क्या मिलता है सर? देखो, ये परमार्थ है, परमार्थ में स्वार्थ नहीं चलता, परमार्थ चलता है। और संत जब भी आते हैं इस धरा पे वो परमार्थ ही करते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों फॉलोवर है, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से शिक्षा पाकर
इस प्रकार के आयोजनों में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और पूरा सहयोग करते हैं, तो संत का काम ही परमार्थ का है। दर्शकों, आपने देखा संतरामपाल जी महाराज क्यों लोगों की भलाई कर रहे हैं, ये सर ने बताया। और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो आपने जानी। और इस तरह का जो कार्य संतरामपाल जी महाराज निरंतर कर रहे हैं, निरंतर इस तरह से जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सहयोग करते हैं। और संतरामपाल जी महाराज आज धर्मार्थ का दूसरा नाम बन चुके हैं। संतरामपाल जी महाराज इसी तरह से जगत कल्याण का कार्य करते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।